अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इसीलिए कहता हूं, जब तुम्हारा ईमान ये कहता है सबसे अच्छा हमारा नबी, सबसे ऊंचा हमारा नबी, सबसे प्यारा हमारा नबी, तो फिर शर्म करके उसके अखलाक को छुपा कर जीने की जरूरत नहीं है। इस रोए जमीन पर खुल करके मेरे नबी के अखलाक पर अमल किया जाएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब नौजवानों में एक इनकलाब ही आना है, एक इनकलाब ही आना है। रेवोल्यूशन लाओ है नौजवानों। दुनिया एजुकेशन का रेवोल्यूशन देखना चाहती है, दुनिया सियासत का रेवोल्यूशन देखना चाहती है, तो तुम अखलाक का रेवोल्यूशन लाकर दिखाओ। हुजूर पाक के अखलाक का रेवोल्यूशन वह इतना असरअंदाज है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, बहुत सारे लोग जो अधिकारी हैं, अभी तो सैयद साहब से भी पूछ रहे थे जलसे से पहले कोई दंगा होगा तो नहीं होगा। हम दंगा ही लगते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 200 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आ रहा हूं 2 साल के अंदर तकरीबन। एक भी जगह बता दें कहीं दंगा फसाद कराया। तो एक साहब डिपार्टमेंट के वो कहते नहीं, आपकी तकरीरों में बहुत आप भड़काऊ बयान करते। भड़काऊ? मैं कहता हूं हाँ, अगर आप इसको भड़काऊ कहते हैं तो हम रोज भड़काएंगे। किस बात पर? मैं ये चाहता हूं कि हमारा बच्चा इतना भड़के, इतना भड़के, इतना भड़के कि तुम्हारे नंगेपन से बेसार आकर आमिना के लाल के अखलाक को अपना ले। सुभान अल्लाह। हम ये भड़काना चाहते हैं। हाँ, अखलाक रसूल पर आ जाए, बस इतना हमारा मिशन है। और फिर मैं ये कहता हूं, हम चाकू छुरी तलवार बारूद बंदूक की बात नहीं करते। मियाँ हमारे पास प्लास्टिक का ब्लेड भी हो तो आतंकवादी का सर्टिफिकेट बहुत जल्दी आ जाता है। हम तो उस सुई की भी बात नहीं कर रहे। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, जामा इश्क मोहम्मद पहन लो, मुस्तफा करीम के अखलाक अपना लो, और फिर तुम जिस गली से भी गुजरोगे, अरे तुम्हारी खुशबू से कई कीड़ों को यूं ही मौत आ जाए। सुभान अल्लाह। मरहबा। वाह 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 वाह। कीड़े यूं ही मर जाए, इसलिए कि पखाने में रहने वाले कीड़ों को अच्छाइयां पसंद नहीं आती, अतर की खुशबू उनको ज़ेब नहीं देती। हाँ, तुम्हारे अंदर से अतर की खुशबू आ जाए। आप सीए साहब ये फरमा रहे हैं कि इल्म की तरफ तवज्जो करें। एजुकेशन की कमी है हमारे पास, ये मैं मानता हूं, लेकिन साथ में मेरे अजीज हो, इल्म हो, अखलाक हो, किरदार हो, सारी चीजों में सबसे पहले नंबर पर जो चीज चाहिए, सबसे पहले नंबर पर कि मोहम्मद से वफात हुआ, सुभान तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। अगर जाहिल भी हुजूर की मोहब्बत में फना हो जाता है तो मौला रब ताला रातों रात उसे आलिम भी बनाता है। सुभान अल्लाह। इल्म उसे दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हुजूर के पीछे चलने का अज़म तो कर ले। आज रात ये तमन्ना करके सोएंगे इंशाअल्लाह। हमने दुनिया बहुत देखी है मौला, अब इन आंखों को वो हुस्न दिखा जिसको देखने के बाद अबू बकर सिद्दीक बन गए, जिसको देखने के बाद उमर फारूक बन गए, जिसको देखने के बाद उस्मान जुन्नूरैन बन गए, जिसको देखने के बाद अली हैदर कर्रार बन गए। उस हुस्न को देखने की तमन्ना आज लेकर के सोते हैं। ऐ रब्बे जुल जलाल, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस मिशन को जिंदा करना है। इस मैदान से निकल करके हम बात यही कर रहे हैं अखलाक मुस्तफ़ा की। और जो आज के हालात है, इससे नर्वस होने की जरूरत नहीं। आपको क्या क्या चीज परेशान कर रखी, कौन सी चीज परेशान कर रखी है? देख रहे कुछ लोगों को नाचते घूमते देख रहे और उसके बाद परेशान हो रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रखने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। काबे के अंदर 360 रखे गए थे, तब भी काबा काबा ही था। हक़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। काबा बदला था, काबा बदला नहीं। काबे का तवाफ भी चलता था, हज भी होता था, अगरचे 360 रखे गए थे, लेकिन काबे को इंतजार था। तो आमिना के लाल का इंतजार, सुभान अल्लाह, काबे को इंतजार था। और फिर वो शख्सियत आ ही गई। मक्का मुकर्रमा के फतह का दिन था। मुस्तफा करीम ने अपने दस्ते नाज से खाने काबा को पाक किया, हर आलाइश को, शिर्क को, कुफ्र को निकाल कर फेंका और काबे को काबा बनाया। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया है, तुम आए छठी बाजी, फिर रौनक हुई ताजी। काबे को काबा किया,
कर डाला था बुतखाना, काबा हुआ फिर काबा, कर डाला था बुतखाना। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार था काबे को और काबा पाक हुआ। आज मेरे अजीज हो, मेरा इज्दान कहता है, यकीन कहता है, जिसको तुमने नापाक करने की कोशिश की है, एक जमाना आएगा जब मेरे मुस्तफा का कोई गुलाम सलाहुद्दीन बनकर उठेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उठेगा, कोई आएगा और कौम की अमानत उनके हवाले करेगा। आपने देखा होगा, तारीख होती है। इन हालात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने ज़िमनन ये बात कर दी है, जब मेरा दीन सच्चा, मेरा नबी सच्चा, मेरा खुदा सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, तो मुझे सर झुकाने की क्या बात है। मैं सर उठा करके जीऊं। मेरा रिश्ता किसी मुजरिम कौम से नहीं है, किसी आतंक से, किसी दहशत से, किसी टेरर से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरा रिश्ता क्या है, आमिना के लाल से। हमारा क्या है कहना, सिर्फ इतना है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। इससे परेशानी होती है कुछ लोगों को, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं और तुम्हारा यकीन फिर पैदा करके जाता हूं। हुकूमतें आती है जाती हैं, आपको क्या लगता है ये आए तो हमारे मसीहा, वो आए तो हमारे लिए जान के दुश्मन? कुछ नहीं होता, सब बराबर है, एक थाल के चट्टे बट्टे, सब एक हमाम के नंगे हैं, सब एक हमाम के नंगे हैं। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लॉलीपॉप दिया जा सकता है और कुछ नहीं। थोड़े दिनों के लिए तुम्हें खिलौना दे करके खिलाया जा सकता है, कोई तुम्हारा मसीहा नहीं है। इसलिए आस लगाकर बैठना छोड़ दो, कुर्सियों की तरफ इल्तिजाई नजरों से देखना छोड़ दो। हमारा ईमान ये है, आला हजरत ने हमें सिखाया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। हमारा नबी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक ऐलान समाअत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।